effortless banking, import bank statements and auto reconcile with ease। अभी तक क्या हो रहा था, जो भी कोई पर्सन है वो अपनी बैंक की एंट्रीज मैनुअली एंटर कर रहा है किसी सॉफ्टवेयर में, एंड फिर रिकंसिलिएशन के टाइम पे भी उसे मैनुअली रिकंसाइल करता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन चैलेंजेस को देखते हैं हम। फर्स्ट चैलेंज जो मैनुअल बैंक एंट्रीज करने में आता है, दैट इज डेटा एंट्री एरर्स। जब भी कोई पर्सन मैनुअली एंट्रीज करेगा तो डेटा एंट्री एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, इन्वॉल्व टाइम एंड एफर्ट। मैनुअली डेटा एंट्री करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट जो है वो लगता है। थर्ड, हार्ड टू ट्रैक एरर्स। जब भी आप मैनुअली डेटा एंट्री कर रहे हैं, आप पेमेंट रिसिप्ट की एंट्रीज कर रहे हैं, या फिर आप जब ऑटो रिकंसाइल करते हैं, बैंक की स्टेटमेंट आपने एक जगह ओपन करी हुई है और एक जगह आपने अपनी बुक्स का डेटा ओपन करा हुआ है, तो मैनुअली कई बार हम एरर्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। एंड लास्ट चैलेंज जो हम फेस करते हैं, दैट इज यूजर फटीग। यूजर मैनुअली एंट्री करते करते थक जाता है, मैनुअली रिकंसिलेशन करते करते थक जाता है, जिससे एक्यूरेसी के चांस कम हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि जब हम मैनुअल बैंक एंट्रीज कर रहे हैं या मैनुअली रिकंसिलिएशन करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं। अब देखते हैं कि बिजी ने हमारी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो यही आज का टॉपिक है कि हाउ टू इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट इन बिजी एंड हाउ टू ऑटो रिकंसाइल बैंक एंट्रीज इन बिजी। जो हम आज का सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, ये हम Q&A फॉर्म में कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन यूजर के माइंड में आया और उसको बिजी ने कैसे सॉल्व किया। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यूजर के माइंड में आ रहा है वो है, हाउ कैन आई इंपोर्ट अ बैंक स्टेटमेंट इन बिजी। कि आप कह रहे हो कि बिजी में आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं बिजी में बैंक स्टेटमेंट को कैसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं बिजी में। तो बिजी में अब हम देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक स्टेटमेंट का। यहाँ पर हम इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे एंड कुछ इस तरीके से एक विंडो हमारी ओपन होगी। अब सबसे पहले जो फर्स्ट मेन्यू आएगा, जहां पर फर्स्ट विंडो में आपको बैंक स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द फॉर्मेट टू इंपोर्ट। आपका बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में है, आपको उस बैंक का फॉर्मेट इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पर बैंक फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं HDFC बैंक लेती हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसी समय यूजर के माइंड में आ रहा है कि मैम जो डिफॉल्ट लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, मेरा बैंक इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका भी बिजी ने सॉल्यूशन दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर का बटन अपीयर हो रहा है। कॉन्फ़िगर के बटन पर क्लिक करके आप ऐड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, आप अपने बैंक का नेम स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक लिख देती हूँ। अब इसमें आप डिफॉल्ट कंपोनेंट्स लोड करके उसके बाद जो भी आपके बैंक का फॉर्मेट है, जो भी बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, उसे आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करके सेव कर सकते हैं। अभी के लिए हम HDFC बैंक का एक सैंपल इंपोर्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आप बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि बिजी में आपका जो बैंक नेम है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि जो भी बैंक की एंट्रीज पोस्ट होंगी रिसिप्ट की, वो कौन सी सीरीज में जाएगी। सेम आप पेमेंट के लिए वाउचर सीरीज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल टू ग्रिड। आप एक्सेल से डेटा को क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। इस ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि एक्सेल से डेटा आपके ग्रिड में इंपोर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफाई डिफॉल्ट अकाउंट। इस ऑप्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? जब हम बैंक की एंट्रीज को बिजी में इंपोर्ट कराएंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एंट्रीज जो हैं वो मैप नहीं है बिजी के अकाउंट मास्टर से। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एक्सपेंस किया, कोई आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। अब जब आप बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करा रहे हैं तो वो कौन से अकाउंट में पोस्ट होगा, उसकी मैपिंग अगर नहीं है, यानी कि बिजी को जो भी ब्लैंक अकाउंट एंट्रीज मिले उसके लिए आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक अकाउंट हो जिनमें वो एंट्रीज पोस्ट हो जाएं, तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे एंड यहाँ पर वो डिफॉल्ट अकाउंट स्पेसिफाई कर देंगे। बाद में आप चाहें तो उन अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अभी के लिए हम सस्पेंस अकाउंट ले लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन है एडजस्ट बिल रेफरेंसेस ऑन फीफो बेसिस, यानी कि जब आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं और जो भी आपके सेल वाउचर की बिल रेफरेंसेस बनी हुई हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी बिल रेफरेंसेस एडजस्ट हो जाएं, जो रिसिप्ट वाउचर डले उसमें बिल रेफरेंसेस एडजस्ट हो जाएं ऑन फीफो बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पार्टी की 10 ट्रांजैक्शंस हैं तो जब बिल एडजस्ट होगा तो वो फीफो बेसिस पे होगा, तो हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे, फिर डाउन एरो पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद एक्सेल फाइल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे टिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी एक्सेल की शीट का नंबर प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको अपनी एक्सेल शीट शो करती हूँ। ये हमारी एक एक्सेल शीट है, तो इसमें ये शीट नंबर 1 ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको मेंशन करना होता है स्टार्टिंग रो एंड एंडिंग रो। तो स्टार्टिंग रो जहां से मेरी एंट्रीज आ रही हैं वो है 23 और एंडिंग रो है 38। तो बिजी में स्टार्टिंग रो हमने रखी 23 एंड एंडिंग रो हम लिखेंगे 38। उसके बाद यहाँ पर एक्सेल फाइल का पाथ स्पेसिफाई करेंगे। मेरी डेस्कटॉप पे है, इसको हम ओपन, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट के लिए। अब हम क्लिक करेंगे लोड फ्रॉम एक्सेल। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज, जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट का साइज है, जितनी एंट्रीज है, उतना थोड़ा सा टाइम बिजी लेगा एंड आपकी सारी एंट्रीज आप देख पाएंगे यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। अब कुछ एंट्रीज को हमने पहले से मैप किया हुआ था, तो उनके आगे रेलेवेंट अकाउंट टैग हो गया। जिन एंट्रीज के लिए हमने उनको मैप नहीं किया था वहां पर आप देख पाएंगे कि सस्पेंस अकाउंट के नाम से आ गया, क्योंकि आपने ऊपर डिफॉल्ट अकाउंट सस्पेंस अकाउंट लिया था। अब अगर आप इनको मैप करना चाहते हैं तो देखते हैं मैप कैसे करते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया जहां पे सस्पेंस अकाउंट आया हुआ है एंड वहीं पे आपने इसको टैग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस था, तो मैंने यहाँ पर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस सेलेक्ट किया एंड बिजी ने पूछा आप इसको मैप करना चाहते हैं, यस। तो यहाँ पे आपको वो स्ट्रिंग स्पेसिफाई करनी है जिससे आप अकाउंट को मैप करना चाहते हैं। सेम इसी तरीके से जहां जहां पर आपकी ब्लैंक अकाउंट एंट्रीज हैं, यानी कि जहां पर सस्पेंस अकाउंट आया हुआ है, आप उधर अपने अकाउंट को मैप करा सकते हैं। अब इसको जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए विद इन अ क्लिक आपके 16 वाउचर्स बिजी में क्रिएट हो गए। अब हम बिजी में जाके लेजर चेक करते हैं बैंक का, तो यहां देखिए सभी वाउचर्स बिजी में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गए। अब वहां पर एक ऑप्शन हमने टिक किया था एडजस्ट बिल रेफरेंसेस का। मेरा एक सेल वाउचर था जिसके अगेंस्ट ये एंट्री मेरी पोस्ट हुई है। आप ये देखिए ये बिल रेफरेंस एडजस्ट हो गई।
मेथड एडजस्टमेंट, जो रेफरेंस मेरे उस वाउचर की क्रिएट थी वो रेफरेंस नंबर यहाँ आकर मेरी बिल रेफरेंस एडजस्ट हो गई। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ कैन आई इंपोर्ट अ बैंक स्टेटमेंट इन बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ कैन आई इंपोर्ट अ बैंक स्टेटमेंट इन एक्सेल फॉर्मेट थ्रू नेट बैंकिंग। अब आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारे को जो बैंक की स्टेटमेंट आती है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आती है, हमारे जो बैंक्स हैं वो हमें ईमेल के थ्रू हमारी बैंक स्टेटमेंट्स भेजते हैं, लेकिन वो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है, तो एक्सेल में हम कैसे लेके आए। इसका क्या सोल्यूशन है, आप अपने नेट बैंकिंग पे लॉगिन करें या अपने मोबाइल ऐप पे लॉगिन करें, वहां पर आप स्टेटमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप डेट रेंज बताएंगे जिस डेट रेंज के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट एक्सपोर्ट करनी है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि डाउनलोड एज पीडीएफ, डाउनलोड एज एक्सएलएस, तो आप डाउनलोड करेंगे एक्सएलएस में। सो इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैन्युअली जाकर बैंक के पोर्टल पर एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम लाइव नहीं दिखा पाएंगे, तो ये आप अपने पास करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बैंक फॉर्मेट्स आर अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन बिजी। जब अभी हम बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर रहे थे तो हमने ड्रॉप डाउन में देखा कि कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेट्स बिजी ने बनाए हुए हैं बैंक के। तो फॉलोइंग फॉर्मेट्स ऑफ बैंक्स आर अवेलेबल इन बिजी बाय डिफॉल्ट, जैसे कि एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक एंड सो ऑन। तो ये एक लिस्ट है जो कि टाइम टू टाइम इसको हम एनहांस करते रहेंगे, इसमें और बैंक्स हम ऐड करते रहेंगे एज पर दी फीडबैक्स, बट करंटली दीज बैंक फॉर्मेट्स आर अवेलेबल फॉर इंपोर्टिंग द बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, my bank format is not available under default list, can I configure mine। यूजर का क्वेश्चन हो सकता है कि मैम जो फॉर्मेट्स आपने दिखाए वो अवेलेबल, वो मेरे बैंक्स नहीं है, मेरा कोई और XYZ बैंक है, तो क्या मैं अपना फॉर्मेट कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। आंसर इज यस, आप बिजी में किसी भी बैंक के फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं कि अब आप बैंक के फॉर्मेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जब आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं और जब आप यूजर को यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट अपना बैंक का फॉर्मेट लिस्ट में नहीं दिखा, तो वो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेगा, ऐड फॉर्मेट एंड बैंक का नेम स्पेसिफाई करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोटक बैंक एंड ओके। अब जैसे ही आप उस पे ओके करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा शो डिफॉल्ट कंपोनेंट फॉर दिस फॉर्मेट, तो बिजी बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट्स हैं वो लोड करा देगा। अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, यहाँ पर कैप्शंस, एक्सेल कॉलम एंड कंपोनेंट नेम टैग करेंगे एंड आप अपने बैंक फॉर्मेट को सेव करेंगे। सो इस तरीके से आप किसी भी बैंक के फॉर्मेट को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैन आई स्पेसिफाई डिफॉल्ट अकाउंट फॉर ब्लैंक अकाउंट एंट्रीज, कि अगर मेरी अकाउंट की एंट्रीज ब्लैंक हैं, यानी कि मैंने उसको किसी अकाउंट के साथ मैप नहीं किया, तो क्या मैं कोई एक डिफॉल्ट अकाउंट बता सकता हूँ। यस, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसा कि हमने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करते वक्त आपको दिखाया था। स्पेसिफाई डिफॉल्ट अकाउंट को आप यस करेंगे और जो भी ड्रॉप डाउन में आपके मास्टर्स के नेम आ रहे हैं, आप यहाँ से रेलेवेंट अकाउंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग टैग कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई एडजस्ट बिल रेफरेंसेस व्हाइल इंपोर्टिंग बैंक स्टेटमेंट? क्या जब मैं बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर रहा हूं तो मैं बिल रेफरेंसेस को एडजस्ट कर सकता हूं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं एंड बिजी उसको फीफो बेसिस पे एडजस्ट कराता है। अभी जब हमने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करी तो हमने उस ऑप्शन को टिक किया था, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एडजस्ट बिल रेफरेंसेस ऑन फीफो बेसिस ऑप्शन को टिक करा था। इस ऑप्शन को इनेबल करने से अगर आपके वाउचर्स की रेफरेंस बनी होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर आप डालेंगे उनको बिजी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करा देगा। Can I import a bank statement directly from Google Sheet as well? आज के टाइम पे हम सब देख रहे हैं गूगल ड्राइव, गूगल शीट, यूजर्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से स्विच हो रहे हैं। तो यूजर कहता है कि मैं डेटा सिक्योरिटी के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को गूगल शीट पे इंपोर्ट करा देता हूँ। तो क्या मैं डायरेक्टली गूगल शीट को इंपोर्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप गूगल शीट से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ एक्सेल फाइल इंफॉर्मेशन में अगर आप इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल नहीं चाहते तो अगर आपका गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी का फीचर इनेबल होगा तो यहाँ पर अभी डिसेबल मोड में गूगल शीट का ऑप्शन अपीयर हो रहा है। अगर मेरा गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी का फीचर इनेबल है तो ये गूगल शीट का ऑप्शन इनेबल होगा एंड आप इस ऑप्शन को इनेबल करके सेम जिस तरीके से आपने एक्सेल फाइल का पाथ बताया आप उसी तरीके से गूगल शीट का पाथ बता के गूगल शीट को इंपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई कॉपी एंट्रीज फ्रॉम एक्सेल एंड पेस्ट इन द ग्रिड? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट बहुत छोटी सी है, सिर्फ हार्डली 4 to 5 एंट्रीज हैं एंड यूजर चाहता है कि मैं उसको इंपोर्ट ना करा के कॉपी पेस्ट कर दूं। तो यस, बिल्कुल ये बिजी में किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। जब हम बिजी में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक ऑप्शन आया, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल टू ग्रिड। अभी के लिए हमने इस ऑप्शन को यस किया था जब हमने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करी। अब आप इस ऑप्शन को नो कर दीजिए क्योंकि हमें एक्सेल से ग्रिड में डेटा नहीं चाहिए, हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। आप इसको नो पे करिए एंड आप डाउन एरो का बटन क्लिक करेंगे। आपने अपनी एक्सेल फाइल ओपन करी। अब आप जो एंट्रीज पोस्ट करना चाहते हैं आपने उनको कॉपी किया एंड यहाँ पे आप उन्हें पेस्ट कर दो। सो बिजी में आप कॉपी पेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। एक सिनारियो हमने देखा कि बहुत थोड़ी सी एंट्रीज हैं। एक सिनारियो हो सकता है कि यूजर सारी एंट्रीज नहीं पोस्ट करना चाह रहा, वो उनमें से कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज को पोस्ट करना चाह रहा है, बाकी एंट्रीज उसने मैन्युअली करी हुई हैं। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि जिसके लिए वो कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट को फिल्टर करके पेस्ट करना चाहते हैं, तो बिजी में वो काम हम इजीली कर सकते हैं। कैन आई रिकवर डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट इफ डिलीटेड बाय चांस? यूजर का क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने बैंक फॉर्मेट को रिकवर कर सकता हूं अगर मैंने गलती से उसको डिलीट कर दिया? तो हाँ, बिजी में ये हम कर सकते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, गेट डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट। देखते हैं कैसे। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, गेट डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट बिजी में अवेलेबल थे उनमें से अगर कोई फॉर्मेट यूजर ने डिलीट कर दिया, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
मैंने HDFC बैंक के फॉर्मेट को डिलीट कर दिया गलती से। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, ओके, सेलेक्टेड बैंक फॉर्मेट सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हम अपने डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट को रिस्टोर कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग हेयर कि हम अपने डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट को रिस्टोर कर सकते हैं। जो आपका कॉन्फ़िगर्ड बैंक फॉर्मेट था, अगर वो डिलीट हो गया तो उसे हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन आई व्यू अ लिस्ट ऑफ मैप्ड मास्टर? यस, यूजर चाहता है जानना कि क्या मैं जो मेरे मैप्ड मास्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट व्यू कर सकता हूं। बिल्कुल, हम बिजी में स्क्रीन पर शो किए गए पाथ पर जाकर मैप मास्टर्स को देख सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर गेट डिफॉल्ट बैंक फॉर्मेट से ऊपर एक लिस्ट ऑफ मैपिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर बैंक नेम स्पेसिफाई करेंगे कि जिस बैंक के मास्टर्स आपने मैप किए हुए हैं। ओके पर क्लिक करेंगे एंड ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस अकाउंट के साथ कौन सी स्ट्रिंग आपने मैप की हुई है। आप चाहें तो इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप इसको चाहें तो अकाउंट नेम या स्ट्रिंग जो भी आपकी नीड है आप उसे चेंज कर पाएंगे। My bank provides a statement in single column format. Can I import that as well? मेरा बैंक डबल कॉलम बैंक स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करता, मेरा बैंक सिंगल कॉलम फॉर्मेट की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो क्या वो मैं बिजी में इंपोर्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिजी अलाउज बोथ सिंगल एंड डबल कॉलम बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट। बिजी में आप सिंगल कॉलम या डबल कॉलम दोनों ही बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मैं आप सभी को सिंगल कॉलम की बैंक स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ। इस बैंक स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है दैट इज कि अमाउंट एक कॉलम में आ रहा है एंड डेबिट क्रेडिट जो है वो एक कॉलम में आ रहा है। अब देखते हैं इसको बिजी में कैसे इंपोर्ट करते हैं। अगेन आप डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट, इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट। तो इसके लिए जो काम आपको करना होगा दैट इज आपको एक कॉन्फ़िगर करना होगा फॉर्मेट। हमने बैंक के नाम से ऑलरेडी एक फॉर्मेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए जो मेन कॉलम है दैट इज टाइप। यहां पर हमने टाइप में लिया अमाउंट का टाइप, दैट इज वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इसके अलावा किसी किसी बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट विद डेबिट और क्रेडिट भी होता है। तो आप डिपेंडिंग अपॉन आपकी बैंक स्टेटमेंट आप अमाउंट टाइप भी कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या अमाउंट विद डेबिट क्रेडिट भी। जो आपके कॉलम का नेम होगा आप वही यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। तो ये एक बैंक सिंगल कॉलम बैंक स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिखाई, उसका फॉर्मेट हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसे हम सेव करते हैं। सिमिलर जैसे हमने डबल कॉलम बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करी थी, सेम उसी तरीके से हम बाकी सारे फील्ड्स को फिल करेंगे। डेटा यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप कोई डिफॉल्ट अकाउंट चाहते हैं, बिल रेफरेंस एडजस्ट करनी है तो इनेबल करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग रो बताएंगे, एंडिंग रो बताएंगे एंड एक्सेल का फाइल पाथ बताएंगे।
and load from Excel. तो ये देखिए आप, ये आपके सिंगल कॉलम की बैंक स्टेटमेंट जो है इंपोर्ट हो गई। इसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो सभी आपके वाउचर्स जो हैं वो बिजी में इंपोर्ट हो जाएंगे। Can I auto reconcile bank entries at the time of importing bank statement? अब ये हमारा आज का जो थर्ड टॉपिक था, दैट इज ऑटो रिकंसिलिएशन विद ईज। तो अब हम वो वाला टॉपिक देख रहे हैं कि कैन आई ऑटो रिकंसाइल बैंक एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इंपोर्टिंग बैंक स्टेटमेंट? यस, जब आप बिजी में बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं उसी वक्त हम बैंक एंट्रीज को ऑटोमेटिकली रिकंसाइल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। इसके लिए हम अगेन अपनी पुराने वाली कंपनी ओपन करते हैं जिसमें हमने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करी थी। ऑटो रिकंसिलिएशन के एक चीज मैंडेटरी है कि आपका अकाउंट्स टैब में बैंक रिकंसिलिएशन का फीचर इनेबल होना चाहिए। उसके बाद आप डिस्प्ले में देखें बैंक रिकंसिलिएशन शो ऑल एंट्रीज। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लियरिंग डेट जो है वो ऑटो हमारी फिल हो गई थी। जो भी हमारी बैंक स्टेटमेंट में वैल्यू डेट होती है वही डेट क्लियरिंग डेट ऑटोमेटिकली बिजी पोस्ट कर देता है। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाती हूँ। ये जो वैल्यू डेट यहां पर है, ये वैल्यू डेट बिजी क्लियरिंग डेट ऑटो पोस्ट कर देता है। तो दैट मीन्स आपने जब बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करा उसी समय बिजी ने आपकी बैंक स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली रिकंसाइल कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम बहुत सेव हो गया कि आपने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करी और उसी समय जो है आपकी ऑटोमेटिकली रिकंसिलिएशन भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई ऑटो रिकंसाइल एग्जिस्टिंग बैंक एंट्रीज इन बिजी? अब यूजर का क्वेश्चन, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मैंने बैंक एंट्रीज ऑलरेडी मैन्युअली एंटर कर रखी हैं या मैंने पहले किसी तरीके से यहाँ पे डाली हुई हैं। अब मैं उन्हें ऑटो रिकंसाइल कैसे करूं? एक सिनेरियो हुआ कि हमने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करी एंड साथ ही साथ हमने ऑटोमेटिकली उनको बिजी ने रिकंसाइल कर दिया। एक सिनेरियो होता है कि बैंक एंट्रीज ऑलरेडी बिजी में हैं, अब आप उन्हें ऑटोमेटिकली रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं? चलिए बिजी में देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले में जाके बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। यहां देखिए बैंक एंट्रीज ऑलरेडी पोस्टेड है लेकिन क्लियरिंग डेट आपकी नहीं है। तो यानी कि अभी हमारी बैंक की एंट्रीज जो है वो रिकंसाइल नहीं हुई। अब ये कैसे करें? अगेन एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, और यहां पर एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर कुछ डेटा फील्ड्स में डेटा डालेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, डेट रेंज। आपको पीडीसी एंट्रीज इंक्लूड करनी है या नहीं, तो वो आप यहाँ पर यस नो स्पेसिफाई करेंगे। बैंक का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। अब फाइल पाथ बताएंगे। तो यहाँ पर अगेन आप बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कराएंगे। एक्सेल का शीट नंबर बताएंगे, स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो। ओके, तो ये अभी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं प्रोग्रेस बार। तो ये देखिए
सबसे पहली ग्रिड है मैच्ड बैंक एंट्रीज। तो जो एंट्रीज बिजी में मैच हो गई उनकी क्लियरिंग डेट बिजी ने ये स्पेसिफाई कर दी। उसके बाद नेक्स्ट ग्रिड में है अनमैच्ड बैंक एंट्रीज। इधर आप स्टार का मतलब है कि ये पोस्ट डेटेड चेक एंट्री है, पीडीसी एंट्री है। तो इस पे यहां पर आप F5 प्रेस करके एंट्री को रेगुलराइज कर सकते हैं। रेगुलराइज करना है, आपने रेगुलराइज कर दी। अब यहां पर आप ऑल एक्सेल एंट्रीज देख सकते हैं, जो एंट्रीज एक्सेल में हैं लेकिन बिजी में नहीं है। अब यहाँ पे क्विट करते हैं एंड डिस्प्ले में जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन, शो ऑल एंट्रीज। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सभी एंट्रीज आपकी क्लियरिंग डेट आ गई। एक एंट्री आपकी नहीं क्लियर हुई, ये एंट्री आपकी अनमैच है। जो आपकी ऑल एक्सेल एंट्रीज हैं जो बिजी में नहीं है उन पे आप क्लिक करके उन्हें बिजी में पोस्ट करा सकते हैं। यहाँ पे आप वाउचर सीरीज सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो ये देखिए वो वाउचर यहाँ से हटके ऊपर चला गया। इसकी एंट्री पोस्ट करानी है, किस अकाउंट में जाएगी, आप उसको इस तरीके से पोस्ट करा सकते हैं। Can I use drag and drop while reconciling for bank entries? Yes, you can. तो ड्रैग एंड ड्रॉप देखते हैं बिजी में आप कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एंट्री मैच्ड दिख रही है और उसको आप अनमैच्ड में लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पर पहले उसको अनक्लियर कीजिए। तो एंट्री अनक्लियर हो गई एंड वो इधर शो हो गई आपकी। आपने एंट्री को अनक्लियर कर दिया एंड F2 से सेव कर दिया। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एंट्रीज को क्लियर, अनक्लियर या एंट्रीज जो बिजी में नहीं दिख रही हैं उन्हें आप बिजी में पोस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑटो रिकंसिलिएशन। तो आज हमने देखा कि कैसे हमने बिजी में डबल कॉलम, सिंगल कॉलम बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट किया और कैसे हमने बैंक रिकंसिलिएशन को ऑटोमेटिकली देखा कि कैसे हमने बैंक स्टेटमेंट को ऑटो रिकंसाइल किया एंड कैसे हमने जो एग्जिस्टिंग आपकी बैंक एंट्रीज थे उन्हें रिकंसाइल किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये फीचर किन किन लोगों के लिए यूजफुल है, किन्हें बहुत बेनिफिट होगा इन फीचर्स से। फर्स्ट है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो हमारी एसएमईज होती हैं उनके लिए बहुत यूजफुल फीचर है कि उन्हें किसी अकाउंटेंट, कोई बुक कीपर, किसी की नीड नहीं है। वो इस फीचर की हेल्प से अपने घंटों टाइम बचा सकते हैं, अपने बहुत सारा मनी सेव कर सकते हैं, उनकी सैलरी बच सकती है अकाउंटेंट की, बुक कीपर्स की। सेकंड आते हैं बुक कीपर्स। बुक कीपर्स के काम को ईज मिलेगा, उनके काम में एरर्स के चांसेस कम होंगे। देन आता है आपके अकाउंटेंट्स। अगेन अकाउंटेंट्स भी इस फीचर का यूज करके बहुत सारा अपना टाइम और मनी सेव कर पाएंगे। वो मनी कैसे सेव कर पाएंगे कि वो और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन आता है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, जिनके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस हैं, जो कि बहुत छोटी छोटी शॉप के ओनर्स हैं, वो अपना बैंक एंट्रीज जो हैं खुद मैनेज कर सकते हैं बिजी के थ्रू। देन फाइनेंस टीम्स। ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस टीम्स होती हैं, उनके भी बहुत सारे आवर्स एंड बहुत सारी मैन पावर सेव होएगी बिजी के इस फीचर से। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अभी नेक्स्ट हम Q&A के लिए चलते हैं। आप फर्दर असिस्टेंस के लिए हमारे
सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं या हमें support@busy.in पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।